इतना बड़ा झूठ है ना जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है। उसके बाद फिर कारगिल आ गई, देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया वो कर लिया। होते तो हमारे पास कश्मीर जुनसा है, हमारे पास ना होता पूरा कश्मीर क्या 1965 में जीते थे जी सर? वो जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही खास दिन है और पाकिस्तान उस खास मौके पर भाई 6 सितंबर 1965 सपने में पाकिस्तान एक जंग जीती थी हिंदुस्तान से दोस्तों। और हकीकत में क्या हुआ था वो बताएंगे पाकिस्तान के नौजवान दोस्तों। उसका सेकंड पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल न भूलें। चलिए फिर दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है जी 6 सितंबर, यौम दिफा, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा। ये इतना बड़ा झूठ है ना जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं। तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, इतने ये लोग झूठे हैं। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत इसी वजह से हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं, सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं। डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है क्या? उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं हम जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े देर के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे, समझ रहे हो? अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से ये मुल्क की फौजी हालत को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीते गए, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? अच्छा, आप बताएं, यूथ है पाकिस्तान का, रोशन मुस्तकबिल है, क्या आप वाकई भारत को अपना दुश्मन मानते हैं? और जो 4 जंगें हमने की हैं उनके साथ, आपको लगता है कि वाकई इन जंगों की जरूरत थी? नहीं, उन जंगों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ ना हम आपकी तरफ भी आऊंगी, हाँ। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि हमने उनसे जंग की, हम उनके ऊपर आए। असल में ये जंग करनी नहीं चाहिए थी कि हमने की है मार का जानबूझ के। हमने शुरू से हमने छेड़े, हमने जानबूझ के भारत को अपने एक हरीफ के तौर पे दिखाया शुरू से ही, ताकि हमारे आने वाली हर नस्ल के अंदर ना भारत की नफरत बैठे। तो ये काम हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि भारत हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है।
शाबाश। हम जंगे करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनके हुक्मरानों से जाके हाथ मिलाएं और उनके साथ मिलके काम करें। ये हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब हम उनके साथ जाके हाथ मिलाएंगे ना, उनके सामने हमारे सिस्टम के असल हक़ाइक़ कहेंगे तो वो हमारे साथ खुद काम करने से इनकार कर देंगे। तो रहने दो फिर। यही तो बात है, हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है कि ठीक है कि हम जंग जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ। और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है। उसके बाद फिर कारगिल आ गई। देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगे जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत हाँ, की खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है? ठीक है, जब हमें बताया जाए कि एक जंग हम जीते हैं वो भी ना होने के बराबर, वो उसमें हमें कुछ बेनिफिट होते, क्या बेनिफिट हासिल किया? लो जी, हमने 17 दिन जंग रही है, हमने इतने टैंक फतह किए, ये किया वो किया। हमें उन बहादुरों की जो बड़े बड़े उन्होंने एक फतह की तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जी यही तो बात है ना कि अगर उन्होंने मैं इस जगह के लिए लड़ रही हूँ, मैं जीत गई तो फिर ये मेरी हो जानी चाहिए। जी ये वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। क्यों? कि हमें यही बताया जाता है, ठीक है, कि हम 1965 की जंग हुई थी, हम जीत गए थे, हमने जो दुश्मन के नाक के चने चुबा दिए थे, नाक को चने, और बाकी हम बस यही पढ़ने को जी जहाज भी उड़ाएंगे। जी ऐसे ही है, जहाज भी उड़ाएंगे। मैं नहीं मानता। सच क्यों नहीं बताते यार? हार जीत अपनी जगह, सच तो बताओ ना। जी ऐसे ही है, सच तो बताना चाहिए ना लोगों को। आपने कहाँ से सच सीखा? मुतालिया पाकिस्तान में तो हम सारी की सारी जंगें जीती हैं। हम तो 1971 भी जीते हुए हैं, हम कारगिल भी जीते हुए हैं। जी बस यही बात है ना, हम किताबों में देखते आ रहे हैं कि 71 की जंग भी हम जीते हुए हैं। और जब 1998 की देखते हैं कि वो भी हमें बताया जाता है कि हम जंग बिल्कुल जीत चुके थे। एट द एंड जब हम जीतने लगे थे तो पीछे से नवाज शरीफ साहब ने हमें कॉल की कि छोड़ दें, वापस आ जाएं फौज, तो हम जो वो जंग हार गए। ये कौन सी बात हुई? हाँ। गजब बेइज्जती है। तो अगर सीधी बात बताएं ना कि हम जंग हार गए थे, सारा कुछ हो गया था, तो फिर ये अब 6 सितंबर की छुट्टी और ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा? तो पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसकी वजह कश्मीर है। जी बिल्कुल तो वजह। हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? वो कश्मीर जो हमारे साथ है, हमने कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया है? मतलब हमें करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं किया हमने। हम बस बातों की हद तक हैं। कश्मीर हमारा है, नारे लगा दिए, फिर कश्मीर डे आ गया, वो मना लिया, और क्या करना है हमने? रुको जरा, बस यही बात है कि हमें बस पढ़ाया ये आता है कि पाक सिटी में ये हमने कर लिया, वो कर लिया। हिस्ट्री हम हमारी उठा के देख लें, बुक्स देख लें, उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हमें देख के यकीन नहीं रहता कि ये भी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी। तो यही बात है, जो पढ़ना था वो पढ़ा में हम जीते हैं। क्योंकि अगर हम ना जीते होते तो हमारे पास कश्मीर जो सा है हमारे पास ना होता पूरा। कश्मीर क्या 1965 में जीते थे? जी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर वो तो 1948 की वॉर थी। नहीं 1948 में नहीं जीते। पाक फौज ने जब कब्जा किया था तब वो 1948 था। वो 1948 था। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये था कि एक दफ़ा हमें अपनी पावर दिखाने का मौका मिल गया इसमें। हाँ। वो हिस्ट्री तो कह रही बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, हारे थे 1965। नहीं बिल्कुल भी नहीं हारे थे। आपने कहाँ से पढ़ा हम जीते हैं? नहीं हम तो पढ़ते। मान लिया ठीक है, जो आप कह रहे हैं सही है, कहाँ से पढ़ा था? वैसे तो हम किताबों में तो यही पढ़ते आ रहे हैं। मुतालिया पाकिस्तान। जी। दोस्तों सैल्यूट है यार इस बंदे के लिए, जो किताबों में पढ़ा था वही ये बोल रहा है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है। 1965 में वो लोग हमसे कश्मीर ले गए थे। कमाल की बात है यार, इसने तो मतलब बिना कुछ करे ही कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। ऐसे लोग भरे पड़े हैं दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों टू बी कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसका एक और पार्ट आपके लिए लेकर आना बाकी है। क्योंकि आज 6 सितंबर भाई पाकिस्तान के लिए बहुत स्पेशल दिन। उन्होंने सपनों में हिंदुस्तान से एक जंग जीत गए थे। तो ये सपनों की जो भाई दुनिया है उसको तो हकीकत में दिखाना पड़ेगा। और सल्यूट उन लोगों के लिए भी है, उन यंगस्टर्स के लिए भी है जिन्होंने हकीकत में पाकिस्तानी आर्मी के कपड़े फाड़े और उनको नंगा किया।
तो दोस्तों आगे भी दिखाएंगे आपको पार्ट 3 में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। आखिरकार भाई आज स्पेशल डे के दिन पाकिस्तान के लिए बधाई देना तो बनता है। मिलते हैं आपसे दोस्तों तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।